सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गर्ग सीता में उत्तराखंड के अंतर्गत 20वां अध्याय श्री कृष्ण का कदली वन में श्री राधा और गोपियों के साथ मिलन, रासोत्सव तथा उसी प्रसंग में रोहिताचल पर महामुनि रिभु का मोक्ष। पोलाश्रव ने पूछा, मुने साक्षात भगवान ने ब्रजमंडल में पधार कर आगे कौन सा कार्य किया? श्री राधा तथा गोपांगनाओं को किस प्रकार दर्शन दिया? गोपियों के मनोरथ पूर्ण करके वे पुण्य मथुरा में कैसे आए? विप्रेंद्र, आप प्रावरव्यताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः यह सब बातें मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, संध्या काल में श्री राधा का बुलावा पाकर सेवा में भगवान श्री कृष्ण सदाशीतल कदलीवन के एकांत प्रदेश में गए। वहाँ जिसमें फुहारे चलते थे ऐसा मेघमहल था। रंभा द्वारा चंदन का छिड़का जाता था। यमुना जी को छूकर प्रवाहित होने वाली मंद वायु ठंडे जल के कण बिखेरती थी और सुधा कर चंद्रमा की रश्मियों में निरंतर अमृत झरता रहता था। ऐसी शीतल कदलीवन भी श्री राधिका के विरानल की हाथ से वशीभूत हो गया था। श्री कृष्ण से मिलन की आशा ही श्री राधा की निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे युद्ध आज उठे, जो सैकड़ों की संख्या में थे। उन्होंने श्री राधा से निवेदन किया कि माधव पधारे हैं। यह सुनकर साक्षात वृषभानुवर की पुत्री श्री राधा सहसा उठी और सखियों से घिरी हुई वे श्री कृष्ण को लिवा लाने के लिए आई। उन्होंने श्रीहरि को आसन दिया। पाद्य, अर्घ्य और आचमन आदि मनोहर उपचार प्रस्तुत किए। साथ ही कुशल पूछने में अत्यंत चतुर श्री राधा श्रीहरि से आदरपूर्वक कुशल भी पूछती जा रही थी। कोटि कोटि तरुण कंदर्पों के माधुर्य को हर लेने वाले श्रीहरि का दर्शन करके राधा ने संपूर्ण दुख को उसी प्रकार त्याग दिया जैसे ब्रह्मा का बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तदात्म्य का भाव छोड़ देता है। कृति कुमारी ने प्रसन्न होकर श्रृंगार धारण किया। श्री कृष्ण ने जब प्रदेश के पथिक होकर गए थे तब से उन्होंने अपने शरीर पर श्रृंगार धारण नहीं किया था। न कभी चंदन लगाया, न पान खाया, न सुधा सदृश स्वादिष्ट भोजनी ग्रहण किया, न दिव्य सेज की रचना की और न कभी किसी के साथ आस प्रयासी किया। परिपूर्णतम भगवान की प्रियतमा आनंद के आंसू बहाती हुई अपने प्रियतम श्री कृष्ण से गदगद वाणी में बोली। श्री राधा ने कहा, प्यारे यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है जो अब तक नहीं आए? वहाँ तुम क्या करते रहे? मैं अपने एकांत दुख को कैसे बताऊँ? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। राजा सौदास की रानी मध्यंती, नल की प्यारी रानी दमयंती तथा मिथिले ऐसे नंदिनी सीता, इन तीनों में से कोई यहाँ नहीं है। फिर किसकी को सामने रख कर इसे बैरी विरह के दुख का मैं वर्णन करूं? यह गोपांगनाएं भी मेरे जैसी परिस्थिति में हैं, अतः वे भी कभी इस दुख का निरूपण करने में समर्थ नहीं हैं। जैसे चकोरी शरतकाल के चंद्रमा को और मयूरी नूतन मेघ को देखना चाहती है, उसी प्रकार मैं तुम्हें श्री वृंदावन चंद्र तथा घनश्याम को देखने के लिए उत्कंठित रहती हूँ। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य हैं जिन्होंने शीघ्र ही तुम्हारा दर्शन करा दिया। इस ब्रज में दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिसके प्रेम से तुम यहाँ आते। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहती और निरंतर रोती हुई श्रेष्ठ लक्ष्मी रूपा श्री राधा को देखकर श्याम सुंदर का अंग अंग करुणा से विह्वल हो गया। उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तत्काल दोनों हाथों से खींचकर प्रियतमा को हृदय से लगा लिया और नीतियुक्त वचनों से उन्हें धीरज बंधाया। श्री भगवान बोले, राधे,
शोक ना करो, मैं भी तुम्हारे प्रेम से ही यहाँ आया हूँ। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है। सुबह जैसे दूध और उसकी धवलता एक है, उसी प्रकार सदा हम दोनों एक हैं। जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम सदा विराजमान हो। हम दोनों का वियोग कभी होता ही नहीं। मैं पूर्ण ब्रह्म में हूँ और तुम जगन्माता तटस्थता शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या होने के ज्ञान के कारण है। तुम इसे समझो। वरान ने जैसे आकाश में नित्य विराजमान मान वायु सर्वत्र व्यापक है, जैसे जल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त है, जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, और जैसे भीतर और बाहर स्थित यह पृथ्वी भूता पृथ्वी परमाणु रूप से सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार मैं निर्विकार रूप भाव से सर्वत्र विद्यमान हूँ। जैसे जल विविध रंगों से युक्त होने पर भी उनसे पृथक है, उसी प्रकार मैं त्रिगुणात्मक भावों के संपर्क में रहकर भी उनसे सर्वथा असंपर्क हूँ। इसी प्रकार तुम मेरे स्वरूप को देखो और समझो, इससे सदा आनंद बना रहेगा। सुमुखी मैं और मेरा इन दो भावों के कारण द्वैत की कल्पना होती है। जब तक सूर्य से ही उत्पन्न हुआ मेघ सूर्य और दृष्टि के बीच में विद्यमान है, तब तक दृष्टि अपने ही स्वरूपभूत सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब तक प्राकृतिक गुण व्यवधान बनकर खड़े हैं, तब तक जीवात्मा अपने स्वरूपभूत परमात्मा को नहीं देख पाता। इन तीनों गुणों का आवरण दूर होने पर ही वह परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यदि मन गुण विषयों में आ सकता है तो वह बंधनकारक होता है, और यदि परम पुरुष परमात्मा में संलग्न है तो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। इस प्रकार मन को बंधन और मोक्ष दोनों का कारण बताया गया है। उस मन को जीत कर पृथ्वी पर असंग होकर विचरे भामिनी लोक में मन का संपूर्ण भाव संबंध दोनों ओर से परस्पर की अपेक्षा रख कर होता है, एक ओर से नहीं होता, किंतु प्रेम स्वयं ही किया जाता है। अतः मुझ में अपनी ओर से ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन श्री हरि का यह वचन सुनकर कीर्तिनंदिनी श्री राधा ने गोपियों के साथ उन्हें माधव श्री कृष्ण का पूजन किया। तदंतर कार्तिक पूर्णिमा की रात में गोपियों और श्री राधिका के साथ रास मंडल में उपस्थित थे। वो साक्षात श्रीहरि ने मुरली बजाई। राजन यमुना के निकट रास की रंगभूमि में श्री राधा तथा अन्य सुंदरी ब्रजरमणियों के साथ राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने शोभा पाने लगे। रास में जितनी गोपांगनाएं थी उतने ही रूप धारण करके वृंदावन नदीश्वर श्रीहरि दिव्य वृंदावन में विहार करने लगे। उनके चरणों के नूपुर और मंजीरे बज रहे थे। वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। पीताम्बर पहने एक हाथ में कमल लिए, प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान मुकुट धारण किए, विद्युल लता के तुल्य जगमगाते हुए स्वर्णमय कुंडलों से मंडित हो, बेंत की छड़ी लिए वंशी बजाते हुए मेघ की सी कांति वाले श्रीहरि नटवर वेश में सुशोभित हुए। अत्यंत प्रकाशमान कौस्तुभ रतन उनके वक्षतल पर दिव्य प्रभा बिखेर रहा था। कानों में चिकने और चमकीले कुंडले हिल रहे थे। रासमंडल में श्री राधा के साथ वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे रति के साथ रतिपति, जैसे स्वर्ग में शची के साथ इंद्र तथा आकाश में चपला के साथ मेघ शोभा पाते हैं। वृंदावन में वृंदा के साथ वृंदावनेश्वर की वैसी शोभा हो रही थी। वह वृंदावन यमुना पुलिन वन और उपवन की शोभा निहारते हुए गोपी समुदाय के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। भगवान वर्जेश्वर ने देखा सोयुत वाली गोपांगनाओं को अपने सौभाग्य पर अभिमान हो उठा है। तब वे श्री राधा के साथ वही अंतर्ध्यान हो गए। वे गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन की गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चल गए। श्री राधा के साथ वहाँ के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के साथ आश्रयभूत से पर्वत पर विचरने लगे। वह
बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है, जो बड़े बड़े मत्स्य, कछुओं और मगर आदि जल जंतुओं तथा हंससारस आदि पक्षियों से व्याप्त था। सहस्त्रदल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नरकोकिलों की काकली वहाँ सब और व्याप्त थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कुल पर माँ मुनि भृगु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,700 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका मातम बढ़ाओ, ये भगत है, इन माँ मुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे रिबो यह नाम लेकर उत्सव से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरम अवस्था समाधि में पहुँच गए थे। तब श्रीहरि ने उसे समय मुनि के हृदय से तत्काल तुरहित हो गए और श्रीहरि को ध्यान से निर्गित होने के कारण न देखकर मुनिंद्र ऋभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपने प्रभा से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। यह देख वे हरिभक्ति प्रायण महात्मा शिखर उठे और राधा सहित श्रीहरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में श्री कृष्ण से बोले। श्री ऋभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है, राशेश्वर तथा राशेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है, गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है, असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों के निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूवार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्रीहरि को मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यो कहकर श्री कृष्ण के चरणार विंदों में नेत्रों से प्रेम श्रु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न माँ मुनि ऋभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की यह प्रेम लक्षणा भक्ति देखकर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का स्वरूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए। उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि कंदर्पों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणानिधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपने दिव्य कल्याणकारी हाथ और उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर ऋभु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। माँ मुनि ऋभु की यह परामुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। मैं बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही, फिर श्री कृष्ण से बोली। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोल आश्रव संवाद में रासोत्सव के प्रसंग में ऋभु का मोक्ष नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, आज की कथा में आपने मुख्य श्रवण किया कि श्री राधा कृष्ण का मिलन कदली वन में हुआ, जो कि श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और
100 वर्ष पूरा होने से पहले श्री उद्धव जी के कहने पर श्री कृष्ण ने श्री राधा और गोपियों तथा नंद बाबा यशोदा मैया आदि से मिलने ब्रज में आते हैं। और दूसरी मुख्य बात, आपने महाराष्ट्र में श्री राधा कृष्ण का और गोपियों के महाराज की कथा के बारे में सुना, जिसमें श्री कृष्ण ने गोपियों का अभिमान आने पर गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ बद्रीनाथ क्षेत्र में चले जाते हैं, जो कि आज वर्तमान में ब्रज में कामा में स्थित है। वहाँ पर 2 सरोवर पर रिभु नाम के भक्त के वहाँ पर दर्शन किए प्रभु श्री राधा कृष्ण ने, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति और गोलोक धाम में प्रदान किया। ये कुछ मुख्य बातें थी आज की कथा की। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।